राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह विभाग ने अधिकतर जिलों में कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी और पॉजिटिविटी दर में गिरावट को देखते हुए व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों में राहत देने के लिए 2 जून से त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया है। इसके निर्देशों में विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट और उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेगी जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10% से कम होगी। ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर बेड का उपयोग 60% से कम होगा। तो नई गाइडलाइन आ गई है। ग्राम पंचायत एक जिले को 3 श्रेणियों में ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है। जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होगा वो ग्रीन श्रेणी में होगा। 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो और 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार 1 लाख जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले जिले को 1 लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक येलो, 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन में जो दिशा निर्देश रहेंगे उसके तहत एक्टिव केस की संख्या 10,000 आने और प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। मॉडिफाइड लॉकडाउन में प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही 25% कार्मिकों के साथ सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक सरकारी कार्यालय खुल सकेंगे, जिसके साथ 7 जून के बाद 50% जो कर दिया जाएगा, उपस्थिति की जो है 50% की छूट 7 जून से कर दिया जाएगा। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी ललित, नई गाइडलाइन जो है वो गृह विभाग ने जारी कर दी है। 2 जून से प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन रहेगा, लेकिन छूट के दायरे में कुछ ज्यादा इस बार सरकार ने नहीं दी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से व्यापारियों को बीसी की जो नई गाइडलाइन आएगी उसमें उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, वैसा इस पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि सभी चीजें यथावत रखी गई हैं, कुछ चीजों में जरूर छूट देने का सरकार की ओर से प्रयास किया गया है, लेकिन अगर ऑल ओवर बात करें तो इसमें जो गाइडलाइन आई है उसमें ज्यादा फेरबदल करने की कोशिश नहीं की गई है। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना लगातार जो उसकी क्षमता है जो गिरती जा रही है, उसको देखते हुए सरकार से बहुत उम्मीदें लगाई जा रही थी कि व्यापारियों का एक खास वर्ग मान लें या जो भी व्यापारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं इस उम्मीद में था कि इस बार से नई जो गाइडलाइन आएगी उसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति मिलेगी। हालांकि सरकार ने कुछ मामूली छूट दी है, उसको देखते हुए ये जो व्यापारी है उनका कहना था कि बोले कि इस तरह की गाइडलाइन आई है उसमें उनको कोई राहत देने का काम नहीं किया गया है। वहीं मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से गाइडलाइन में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, जो मेन चीजें हैं जैसे धार्मिक स्थल हैं वो नहीं खुलेंगे, शादी समारोह नहीं होंगे और जो 11 लोगों की जो व्यक्तियों की जो अनुमति है वही लगातार जारी रहेगी। हालांकि किसी भी तरह का कोई समारोह का आयोजन की छूट नहीं दी गई है। इसमें सिर्फ इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि लोग पूरी तरह से मास्क लगा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है कि इसमें ज्यादा छूट न देके लोगों को धीरे धीरे छूट देने की जो बात सामने आ रही है वो इस गाइडलाइन में देखने को भी मिल रहा है। जी, लेकिन ललित, सबसे अहम बात जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने का समय सरकार ने रखा है सुबह 11 बजे तक। अधिकतर ये समय वो होता है जब दुकान खुलने का समय होता है। सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक दुकान खुलेंगी, तो क्या इस दौरान भीड़ कंट्रोल हो पाएगी? ये कोई सरकार ने कुछ नई गाइडलाइन में प्रशासन को कुछ दिशा निर्देश इस संबंध में दिए हैं? क्योंकि
जब समय कम रहेगा तो भीड़ काफ़ी संख्या में देखने को मिलेगी, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये जो छूट दी गई है उसको देखते हुए सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया हुआ है कि अगर कोई भी व्यापारी या जो उनके यहाँ कोई सामान लेने ग्राहक आता है, अगर वो किसी तरह की अगर उसने सोशल डिस्टेंस रखा है या मास्क नहीं लगा रखा है या किसी भी तरह की गाइडलाइन में जो पालना दी गई, अगर उसकी पालना नहीं की जाती है तो न केवल जो ग्राहक आएगा उसका चालान होगा, बल्कि जो व्यापारी है उस पर भी लगातार कार्रवाई की गई। इसके लिए व्यापारियों ने खुद एक कमेटी बनाने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि हम सरकार का पूरा साथ देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रतिष्ठान है किसी तरह खोले जाएं और हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना था कि अगर सरकार को लगता है, हम सीसीटीवी कैमरे लगाने को तैयार हैं कि वो जो भी निगरानी दल हैं वो एक बार चेक कर सकते हैं कि कहीं पे जो गाइडलाइन है उसकी पालना हो रही है या नहीं हो रही है, भीड़ इकट्ठी हो रही है या नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी है वो पूरी तरह से सरकार का साथ देने को तैयार है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनमें छूट देने का प्रयास करे। जी ललित, एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए भी नई गाइडलाइन में कुछ जो है नियम दिया है, उसमें 8 जून का समय तय किया है एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए 8 जून के बाद। उससे पहले अभी एक जिले से दूसरे जिले में लोग जा सकते हैं। जी बिल्कुल, हालांकि जो ये टाइमिंग है इसको लेके अभी संशय बना हुआ है कि हालांकि जो सरकार ने छूट दी है 8 तारीख से लोगों को आने जाने की सुविधा दी है कि लोग अपने निजी वाहन से या जो सरकारी वाहन है उससे जा सकेंगे, लेकिन इसमें भी इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है जो लोग जाएंगे उनको पूरी छूट नहीं दी गई है। जो दोपहर 12 बजे तक की इसकी छूट हालांकि अभी तक दी गई है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस छूट को और बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भले ही राहत थोड़ी है, लेकिन लोगों को ये उम्मीद जगी है कि आने वाला जो समय है वो धीरे धीरे और अच्छा होगा। और इसी के साथ लोगों में एक उम्मीद बनी है कि कहीं ना कहीं सरकार खोलना तो चाहती है और जो आने जाने का जो साधन है, जो निजी वाहनों से जो अनुमति एक राज्य से दूसरे राज्य पे, एक जिले से दूसरे जिले में जो जाने की अनुमति दी है, उससे बड़ी राहत की बात है। जी ललित, मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट और बेकरी के लिए नई गाइडलाइन में कुछ है? जी बिल्कुल, अभी तक जो ये स्थिति चली आ रही थी कि वो ऑनलाइन मार्केट पे सामान दे सकते हैं या कोई ऑर्डर आता है तो उसके एवज में सामान दिया जा सकता है, तो उसी पालना को लगातार जारी किया गया। इसमें कोई नई गाइडलाइन में ये बात नहीं आई कि दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। हालांकि कुछ दुकानों को, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को छूट दी गई है, लेकिन वो भी उसमें भी एक शर्त रखी गई है कि कोई सोमवार मंगलवार से, हालांकि अभी इसकी पूरी गाइडलाइन नहीं आ पाई है कि कौन से जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है कौन कौन से कब तक रहेंगे। हालांकि इसको उन्होंने एक मॉल तक सीमित रखा है कि अगर ऊपर वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड मंजिल तक उन्होंने बांटा है इसमें कि अगर फर्स्ट सोमवार मंगलवार को खुलेगी तो दूसरी वाली बुधवार बृहस्पतिवार को खुलेगी, तीसरी शुक्रवार शनिवार को खुलेगी। इस तरह से कहीं ना कहीं जो भीड़ को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में सरकार किस तरह से गाइडलाइन में और छूट देती है, ताकि लोगों का जो कोरोना को देखते हुए जो उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान में बहुत गिरावट आई है उसको सही किया जा सके। जी ललित, एक सवाल ये भी है, क्योंकि सरकार ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए सुबह 11 बजे तक का समय तय किया है, लेकिन साथ ही साथ शुक्रवार दोपहर 12 बजे से लेके मंगलवार सुबह तक वीकेंड कर्फ्यू की भी घोषणा सरकार ने की है। नई गाइडलाइन में वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। तो क्या शुक्रवार से लेके सोमवार तक सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, प्रदेश में सब कुछ बंद रहेगा, या फिर ये दुकानें सुबह 11 बजे तक खुली रह सकती है? जिस तरह से ये व्यवस्था चली आ रही थी उसी को लगातार जारी रखा गया है। इसमें इस तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। जो वीकेंड कर्फ्यू है वो लगातार जारी रहेगा, उसमें किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। तो माना यही जा रहा है कि सरकार की मंशा अभी बिल्कुल पूरी तरह से ढील देने की नहीं थी। सरकार चाहती है कि धीरे धीरे इसे डील को बरकरार रखा जाए। हालांकि कई लोगों का ये मानना था कि जो 11 बजे का टाइम है ये इतना सीमित है कि जब तक वो
कोई सामान या कोई चीज खरीदने के लिए बाजार जाते हैं तब तक तो दुकानें ही बंद हो जाती हैं। तो कहीं माना जा रहा था कि ये जो छूट है 2 बजे तक के लिए की जाएगी। हालांकि इसके लिए कई जो व्यापारी हैं उन्होंने इसके लिए सीएम को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन इस तरह की गाइडलाइन में कोई बात सामने नहीं आएगी कि 11 बजे बाद दुकानें खुलेगी। हालांकि माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो ये 11 बजे की जो अवधि है इसको बढ़ाया जाएगा। जी ललित, ये भी सामने आ रहा था कि विद्युत बिल जो है उसमें भी सरकार राहत दे सकती है। क्या कुछ अभी इस संबंध में फैसला हुआ है? हालांकि जो ये विद्युत बिल है, पानी के बिल है, इनको छूट देने की मांग की जा रही थी लगातार। हालांकि अभी तक सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई है। लोगों का ये मानना था कि गाइडलाइन में इस तरह के गाइडलाइन से पहले जो सीएम का संबोधन होता है, जो उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें शायद ये चीज देखने को मिले। लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि बिजली के बिल या पानी के बिलों में कोई छूट दी जाएगी। हालांकि माना जा रहा था कि जो उसमें बिजली के बिल है उसमें छूट देने की बात सामने आ रही थी, लेकिन इस गाइडलाइन को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि शायद सरकार इस पे छूट देने का प्रयास करे।